तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आनरान की मदद से अब ये जो स्पिरिचुअल रोबोट्स थे जहाँ पर इकट्ठा होने वाले थे, मूच इनको इसका लोकेशन मिल जाता है और एक पहाड़ी पर ये पहुंच भी जाते हैं जहाँ से इन्हें अब कई पावरफुल स्पिरिचुअल नाइट्स वगैरह दिख रहे थे। अब ये जो स्पिरिचुअल रोबोट्स थे इनकी संख्या काफी ज्यादा थी, 1000 के तो ऊपर ही होंगे। ज्यादातर इसमें जो स्पिरिचुअल रोबोट्स थे वो स्पिरिचुअल पॉन्थ लेवल पर थे और इनमें से एक था जो कि स्पिरिचुअल नाइट लेवल पर, यानी जिसका पावर हेवनली ट्रांसफॉर्म लेवल पर माना जा सकता है। अब इनकी संख्या एग्जैक्ट तो नहीं पता है और मूचन सोच रहा था वो 1000 लोग हैं, इधर इनकी टीम में टोटल 5 लोग। और लूली तभी कहती है हम यहाँ पर अकेले नहीं आए बल्कि कुछ और टीम यहाँ पर आ चुकी है। मूचन भी अब कई लोगों को यहाँ पर सेंस कर लेता है और मूचन तभी कहता है कि भाइयों अगर तुम लोग आ ही गए हो तो छिप के क्या मतलब है, वैसे भी यहाँ पर ये जो स्पिरिचुअल रोबोट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो तुरंत ही इसकी आवाज़ सुनकर 10-12 लोग अब सामने प्रकट हो जाते हैं और ये जो टीम थी इनमें हेवनली ट्रांसफॉर्म लेवल के कुछ लोग थे। अब मूचेन इनकी तरफ देखकर कहता है कि मेरा नाम मूचेन है और स्माइल देता है। अब ये जो लोग थे मूचेन का नाम तो जानते ही थे क्योंकि ये काफ़ी फेमस हो चुका था और ये बंदा लिन फैंग था। ये स्माइल करता है कि मैंने तुम्हारा नाम तो सुना था, फाइनली तुमसे मुलाकात हो गई। इसमें से एक था लिू जान, तीसरा था चैन पेंग। ये जो 12 की टीम थी उनके लीडर थे और ये तीनों हेवनली ट्रांसफॉर्म के इनिशियल फेज में थे। और मूचन इनसे कहता है वैसे भी ये स्पिरिचुअल पॉन्स काफ़ी ज़्यादा है तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। अब चैन पेंग के कहने पर इसकी जो टीम पीछे छिपी हुई थी ये लोग भी अब बाहर आ जाते हैं और चैन पेंग ये थोड़ा सा महत्वाकांक्षी था, इसके साथ काफ़ी लोग थे तो ये मूचन से घबरा भी नहीं रहा था। और चैन पेंग कहता है अगर तुम लोग हमारी मदद करोगे तो इन सभी स्पिरिचुअल लाइट्स में से हम तुम्हें 100 दे देंगे। ये सुनकर के मूचन हंसने लगता है और मूचन कहते लगता है आपको लगता है कि हम इन स्पिरिचुअल पॉन्स को नहीं मार सकते। चैन पेंग कुछ बोलता नहीं है। इधर चैन पेंग अब समझ जाता है, ये तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करता है। तभी पीछे से लूली सामने आती है और लूली कहती है अगर तुम मेरे एक तलवार को संभाल ली तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे और यहाँ से जैसा तुम बोलोगे उतने हम स्पिरिचुअल लाइट्स लेकर निकल जाएंगे। चैन पेंग स्माइल करता है, इतना एरोगेंट टोन। अब लूली कुछ बोलती नहीं है, सीधा अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक इसकी तरफ बढ़ा देती है। चैन पेंग जब ये देखता है तो तुरंत ही अपने बॉडी के आसपास एक स्पिरिचुअल लाइट का बैरियर बना लेता है। पर ये जो स्लैश अटैक था लूली का इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके बैरियर को तोड़ देता है और इसके बॉडी से आके टकराता है। ये थोड़ी दूर जाके गिरता है और खून की उल्टी भी चालू हो जाती है, कपड़े भी इसके थोड़े फट जाते हैं। अब इस समय तो वो जो दूसरे ग्रुप के लोग थे लिन फेंग और लिू जान वगैरह वो भी अब लूली की तरफ देखने लगते हैं कि ये लेडी सच में काफी पावरफुल है। और मूचन कहता है अब किसी को कुछ और कहना है। इधर लिन फेंग कहते हैं मानना पड़ेगा जूनियर अप्रेंटिस मूचन, अगर तुम ली ज़्वानटोंग से बैटल कर सकते तो हम क्या है। मूचन भी हंस देता है और सभी लोग अब मूचन की बात मान जाते हैं एक साथ इन स्पिरिचुअल रोबोट से फाइट करने के लिए। अब इस दौरान ये इनका जो ग्रुप था वो फाइट करने जाता है पर पीछे झाड़ में कुछ लोग छिपे रहते हैं और एक छोटा लड़का कहता है बिग ब्रदर हम कब क्या करने वाले, क्या हम बस फाइट देखेंगे। वो बंदा हंसता है कि ये लिन फेंग वगैरह तो कुछ नहीं है, खास करके वो जो फ्रेशर्स हैं मूचन और लुओली वो थोड़े से पावरफुल हैं और इस हंटिंग वॉर के बाद हमें कैसे भी करके टॉप 10 में जाना है। अब इधर ये स्पिरिचुअल रोबोट्स भी हालांकि इंटेलेक्चुअल नहीं है फिर भी स्पिरिचुअल ऑरा को तो फील कर सकते हैं तो ये भी आते हुए लोगों से फाइट करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर स्पिरिचुअल रोबोट्स हेवनली फ्यूजन स्टेज पर थे तो आनरान वगैरह को भी कोई वैसा खास दिक्कत होता नहीं। और यहाँ पर अलग ही जो सीन चल रहा था वो मूचन के ग्रुप का था। ये काफी तेजी से खास करके लुओली और मूचन एक के बाद एक स्पिरिचुअल पॉन्स को मारते जा रहे थे और मारते मारते ये स्पिरिचुअल नाइट्स की तरफ अब बढ़ने लगते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल नाइट का जो स्पिरिचुअल लाइट होगा ये बाकी स्पिरिचुअल रोबोट से ज्यादा पावरफुल होता है। समय बीतते जाता है और धीरे धीरे ये जो सभी के ग्रुप्स थे ये थोड़े स्लो हो जाते हैं क्योंकि बैटल करते करते इंसान थकता भी तो है। और ज्यादातर जो स्पिरिचुअल रोबोट थे अब ये मूचेन और लुओली के ग्रुप की तरफ आकर्षित होने लगते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं का ग्रुप मचा रहा था और जो बाकी ग्रुप वाले थे वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। और इधर बाकी ग्रुप जो स्पिरिचुअल नाइट्स थे उनकी तरफ मूव करने लगते हैं लालच में। पर मूचन कहता है टेंशन मत लो, स्पिरिचुअल नाइट्स को हराना इतना आसान नहीं। अब मूचन को पता चलता है कि इन लोगों ने 800 स्पिरिचुअल लाइट इकट्ठा कर लिए और जैसे जैसे अंदर बढ़ रहे थे जो स्पिरिचुअल लाइट थी उसका पावर भी पहले से काफी डेंस था। अब इधर मूचन वगैरह भी आखिरी छोर पे बढ़ते हैं क्योंकि वहीं पर थे स्पिरिचुअल नाइट्स जहां पर बाकी टीम उनसे फाइट कर रही थी। अब आगे में जो स्पिरिचुअल नाइट्स थे उनके लेवल के बारे में मैं बताता हूँ। तो इनमें से जो 7 वो हेवनली ट्रांसफॉर्म के इनिशियल फेज पर थे और जो एक था वो हेवनली ट्रांसफॉर्म के मिड फेज में था। और इस समय इन सभी ने मिल करके जो 3 टीम फाइट कर रही थी उनको पीछे खदेड़ दिया था। तो ये स्पिरिचुअल नाइट सच में काफी पावरफुल थे। आनरान भी चिंतित हो जाती है कि करे क्या। मूचन शांत था और कहता थोड़ा वेट करिए,
पहले मूचेन सोचा था कि साथ में मिलकर फाइट करेंगे, पर कहीं ना कहीं अंदर से ये बाकी टीम इनको धोखा दे रही थी। तो मूचेन कहता है इन्हें फाइट करके थक जाने दो, बाद में हम मजे करेंगे। इधर चेन पेंग समझ जाता है, ये कहता है मूचेन आओ फाइट करो। बाकी भी टीम के लोग सेम चीज कहते हैं, यानी लियू शान वगैरह। तभी आनरान बोलती है तुम लोग तो पहले ही भाग आए थे लालच में कि तुम्हारे पास ज्यादा टीम है, अब क्या हुआ। चेन पेंग अब गुस्से में बस दांत खींच रहा था। चेन पेंग फिर कहता है ठीक है, अगर हम हार गए तो क्या तुम लोग इस स्पिरिचुअल नाइट से डील कर पाओगे। मूचेन कुछ बोलता नहीं है, बस हंसता है। अब वो जो स्पिरिचुअल नाइट था मिड फेज में ट्रांसफॉर्म किया, चेन पेंग पर एक खतरनाक अटैक करता है और चेन पेंग फिर से काफी दूर जाकर गिरता है और खून की उल्टी करने लगता है। और अब ये चेन पेंग समझ गया था तो ये पीछे हट जाता है और बाकी भी जो दो टीम थी वो भी पीछे हट जाती है। अब चेन पेंग समझ जाता तो कहता है मूचेन ये हमारी गलती थी, पर तुम अकेले उनसे नहीं जीत पाओगे, क्यों ना हम मिलकर फाइट करें। बाकी दो टीम कुछ कहती नहीं, पर उनका भी विचार सेम था। मूचेन स्माइल करके कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम इन्हें हरा नहीं सकते अकेले। ये सुन करके पेंग वगैरह थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं ठीक है तुम और लुओली ठीक है स्पिरिचुअल नाइट को हरा सकते हो, पर बाकी ये तीन लोग, मतलब एक तरह से मजाक उड़ा रहा था। अब ये जो स्पिरिचुअल नाइट्स थे ये एक फॉर्मेशन बना करके थे और जो भी बैटल करने जाता था उन्हें मजा चखाते थे। आनरान भी थोड़ी चिंतित थी। अब मूचेन कहता है आप टेंशन मत लो, और इस दौरान ये लुओली से कहता है इनमें से कुछ को संभाल लोगी थोड़े समय के लिए। लुओली समझ जाती है तो तुम स्पिरिचुअल एरिया एक्टिवेट करने वाले हो। मूचेन इशारों में कह देता है हाँ, और ये कहता है सच में तुम मेरे दिमाग को पढ़ लेती हो। लुओली ब्लश करने लगती है, ये लड़का हमेशा मुझे चिढ़ाते रहता है। अब लुओली भी तलवार निकाल लेती है और मूचेन स्माइल करता है और अपनी आंखें फिर बंद कर लेता है। अब जो बाकी तीन ग्रुप थे वो देखते हैं जब मूचेन के हाथों में स्पिरिचुअल सील्स, तो ये हैरान थे, मतलब ये बंदा एक स्पिरिचुअल एरिया मास्टर भी है। अब जब ये स्पिरिचुअल सील्स बना रहा था तो जो स्पिरिचुअल नाइट्स थे वो भी इस फ्लक्चुएशन को फील करते हैं और मूचेन की तरफ अटैक करने के लिए पड़ जाते हैं। पर बीच में खड़ी थी लुओली और ये न अकेले सातों आठों स्पिरिचुअल नाइट्स से फाइट कर रही थी। चेन पेंग हो या कोई भी, वो हैरान थे यार ये लड़की ये गजब ही है। लुओली को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये इग्नोर मारते हुए अपने डैजलिंग स्वॉर्ड से एक के बाद एक इन्हें दूर फेंक दे रही थी। और जो भी स्पिरिचुअल नाइट्स थे इनिशियल फेज में ट्रांसफॉर्म के, इन्हें तो इसने जमीन पे पटक मारा था, बस वो मिडिल फेज का बंदा थोड़ा सही था। अब क्योंकि ये स्पिरिचुअल नाइट्स हैं तो इन्हें कोई पेन वगैरह तो नहीं होता है, तो ये फिर से उठ करके लुओली पर अटैक करने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ मूचेन 100 से ज्यादा स्पिरिचुअल सील्स बना चुका था और इन्हें ये एक डायग्राम का शेप देने लगता है। और ये वही स्पिरिचुअल एरिया था जिसको मूचेन ने लियू जुआनटोंग से फाइट करने के दौरान यूज किया था, ब्लैक लोटस यानी बचरिंग डेमोनिक लोटस अटैक। अब ये स्पिरिचुअल नाइट इस खतरनाक फ्लक्चुएशन को फील करके लुओली को पुश करने लगते हैं ताकि ये कैसे भी करके मूचेन को मार सके। लुओली शायद अपने पावरफुल अटैक में से एक अटैक निकालने वाली थी, तभी मूचेन कहता है हो गया, और मूचेन तुरंत ही अपने बचरिंग डेमोनिक लोटस एरे को एक्टिवेट कर देता है। अब ये डेमोनिक लोटस इसके सेंटर में एक ब्लैक ऑरा कंडेंस होने लगती है और ये ब्लैक लोटस अब इन 8 स्पिरिचुअल नाइट्स की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। और इस दौरान इसमें से कुछ ब्लैक बीम ऑफ लाइट निकल जो इनकी बॉडी से जाकर के टकराने लगती है। अब इधर जो भी ये तीन ग्रुप थे इनका तो चेहरा ही उतर चुका था कि यार ये बंदा क्या चीज है, खास करके वो जो ऑरा था एरे का, वो तो बाप लेवल का चीज था। और इस समय तक शुरुआत में ही वो जो 7 स्पिरिचुअल नाइट्स थे इनिशियल फेज में वो तो मारे जा चुके थे और हवा में रेड लाइट बॉल्स उड़ रहे थे, यानी इनका ये स्पिरिचुअल लाइट था। अब यहाँ पर इन्होंने जो भी स्पिरिचुअल पॉन्स 1000 से ज्यादा मारकर इकट्ठा किए थे, इन 7 का ही स्पिरिचुअल लाइट उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल था। 3 ग्रुप का लालच तो आता है, पर यहाँ पर लुओली है, इन्हें मालूम था ये फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। अब वो जो 8वां नाइट था मिडिल फेज में होने के कारण इंजर्ड तो हो गया था पर अभी मरा नहीं था और ये थोड़ा धूर्त था। ये तुरंत ही वो जो 7 स्पिरिचुअल लाइट थे उन्हें अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है और इस समय ये जो स्पिरिचुअल नाइट था इसकी ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगती है और ऑरा बढ़ते बढ़ते हेवनली ट्रांसफॉर्म के लेट फेज में पहुंच जाती है। अब मूचेन जैसे ही आगे बढ़ने वाला था लुओली आगे बढ़ती है और ये अपने तलवार को काफी तेजी से निकालती है और सीधा एक स्वॉर्ड लाइट अटैक इस स्पिरिचुअल नाइट पर कर देती है। जब तक कि वो बंदा इन 7 स्पिरिचुअल लाइट को एब्सॉर्ब कर पाता, लुओली अपने एक ही अटैक में इसे बीच से काट देती है और टोटल 8 स्पिरिचुअल लाइट अब हवा में तैरने लगते हैं। और एक अटैक में हेवनली ट्रांसफॉर्म के लेट फेज के बंदे को मारना, क्या बात थी ये। मूचेन भी देखता है यार ये लुओली सच में काफी टैलेंटेड है, एक जीनियस है लुओ क्लैन की हजारों सालों में, तभी तो लुओ क्लैन इसे इतना ज्यादा जिम्मेदारी दे रहा है। बाकी 3 ग्रुप अब तो कुछ बोलते भी नहीं है। लुओली इन 8 स्पिरिचुअल लाइट को उठा लेती और कहती इस पूरे रीजन में जितने भी ये स्पिरिचुअल पॉन्स थे 1000 या 2000 उनके बराबर तो ये 8 ही हो जाएंगे। और मूचेन अब आनरान की तरफ देखकर कहता है इससे हम बांट लेते हैं और इन्हें एक स्पिरिचुअल लाइट दे देता है स्पिरिचुअल नाइट का। आनरान फिर भी कहती हमें नहीं चाहिए, हम तो बस तुम्हें यहाँ पर लाए थे और हमने तुम्हारी कोई मदद भी नहीं किया। ये कहती वो जो 800 स्पिरिचुअल लाइट स्पिरिचुअल पॉन्स लेवल के उनमें से हमें आधे दे दो बस। मूचेन समझ जाते ये मानेंगी नहीं, तो इन्हें वो जो लू लेवल के 400 स्पिरिचुअल लाइट्स थे दे देता है,
और मूचेन कहता है अभी भी हमें आगे का रास्ता नहीं पता है, तो आप लोग हमारे साथ ही चलना। आनरान और दोनों लड़कियां मान जाती हैं। अब जब ये आगे बढ़ते तो ये माउंटेन का आखिरी छोर था और यहाँ पर पहले से कुछ लोग इकट्ठा थे। सामने में एक चट्टान था जिस पर एक बंदा बैठा हुआ था और बाकी लोग इसे घेरे हुए थे। और ये लोग जो पीछे के ग्रुप थे, चैनपेंग वगैरह, उन्हें देख करके स्माइल दे रहे थे। आनरान इन्हें पहचान जाती कि इन तीनों को ट्रायो ब्लेड मोनार्क कहा जाता। मतलब इनके ग्रुप में 3 लोग मेन थे और ये तीनों भाई हैं वांग फैमिली के। सबसे जो बड़ा है, जो लीडर भी है, उसका नाम है वांग टोंग। फिर सेकंड नंबर का वांग ली और सबसे छोटा वांग जोंग। और ब्लेड चलाने में ये इन्होंने महारत हासिल करके रखा है। और एक बार तो इन तीनों भाइयों ने ली जुआन टोंग को भी चैलेंज कर दिया था। हालांकि ये इतना गंदे तरीके से पीटे गए थे कि ये छिप गए थे जाकर के। और बदला लेने के लिए इन्होंने काफी कड़ी मेहनत की लाइटनिंग टेरिटरी में जाकर के। 1 साल से तो ये पूरी तरह से गायब थे। मतलब ये तीनों सच में पावरफुल तो थे। ली जुआन टोंग को चैलेंज करना बड़ी बात है। मूचेन स्माइल करता है आनरान की बात को सुनकर और कहता है शायद ये लोग हमारे लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और तभी इनमें से एक कहता है तो तुम लोग फाइनली यहाँ पर आ ही गए, आधे दिन से हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। आनरान का चेहरा तो अगली हो जाता है। जैसा मूचेन ने कहा था, ये तीनों इन्हीं को फॉलो कर रहे थे। मूचेन हंस के कहता है क्या कोई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब जो लीडर था वांग टोंग, वो कहता है ये जो लोकेशन था जहां पर तुमने इतने स्पिरिचुअल नाइट्स को मारा, यहाँ पर हमारा फोकस था, पर अफसोस कि तुमने लूट लिया। और ये कहता है जो भी तुम्हारे पास स्पिरिचुअल लाइट है कृपया हमारे में बांट दो। मूचेन हाँ में सर हिला देता है और आगे बढ़ने लगता है। लुओली भी स्माइल करती है और इसे फॉलो करती है। आनरान वगैरह अपने स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करके थे, पर ये बंदा समझ जाता है और ये तुरंत ही मूचेन पर अपने ब्लेड से एक खतरनाक अटैक मारता है। मूचेन इधर अपनी ब्लैक ऑरा को रिलीज करता है। इसके बॉडी से ब्लैक फ्लेम बाहर आने लगते हैं लाइक अ वाटरफॉल और इस ब्लेड को रोक देते हैं। अब जब आनरान देखती है तो कह देती है वांग टोंग ये सब क्या कर रहे हो। अब इधर वांग टोंग कह सच में तुम काबिल तो हो जो तुमने ली जुआन टोंग के 3 अटैक को संभाल लिया। वांग टोंग कहता है हम अटैक नहीं करना चाहते, पर स्पिरिचुअल लाइट्स तो हमें भी चाहिए। और इस दौरान ये कहता है लुओली की तरफ देखकर कि ये हमें चाहिए। हमने सुना है कि ली जुआन टोंग इस लड़की का दीवाना है, तो हम इस लड़की को यूज करेंगे उसके खिलाफ। अब आनरान वगैरह इनका चेहरा तो बदल जाता है और इधर मूचेन इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इतना गुस्सा कि चैनपेंग वगैरह पर भी इसे इतना गुस्सा नहीं आया था। शायद इन तीनों वांग फैमिली के बंदों ने ऐसा कह दिया था जो मूचेन कभी सुनना नहीं चाहता था। मूचेन इन तीनों की तरफ देखता है और कहता है तभी तुम तीनों को ली जुआन टोंग अपना अपोनेंट मानता नहीं था। अब ये सुनकर के वांग ब्रदर्स को और ज्यादा गुस्सा आता है। इनका चेहरा अगली हो जाता है। वांग ली कहता लगता तुम मरना चाहते हो। एक क्वासी हेवनली ट्रांसफॉर्म लेवल का बंदा जो कि नया है अभी, इतना एरोगेंट हमारे सामने। वांग टोंग कहता है लगता है मेरी बात तुम्हें ज्यादा लग गई। अब ये जो वांग ली था थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा था, तुरंत अपनी ऑरा को रिलीज करता है और ब्लेड को हाथ में पकड़ लेता है। वांग ली का जो ऑरा था यह हेवनली ट्रांसफॉर्म के मिड फेज में था और एक्चुअली इन तीनों का ऑरा हेवनली ट्रांसफॉर्म के मिड फेज में था। तभी ये लोग इतने ज्यादा एरोगेंट एक्ट कर रहे थे। अब ये कहता है कि लड़की वो स्पिरिचुअल लाइट और ये लड़की हमें दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो फालतू में मारे भी जाओगे। और इधर ये वांग ली अचानक से गायब होता है और अपने ब्लेड के साथ मूचेन पर अटैक कर देता है। इस टेक्निक का नाम था रोरिंग थंडर स्लैश। ऐसा ब्लेड अटैक जिसमें थंडर पावर मिक्स हो। और ये अटैक इतना खतरनाक था, इधर मूचेन वहां से हटता भी नहीं और नीचे जमीन में गड्ढा हो जाता है। आनरान वगैरह तो डर जाते हैं। वांग ली काफी घमंड में था कि तुम मेरे एक अटैक को संभाल नहीं पाए, तुम ली जुआन टोंग के 3 अटैक कैसे सहे। इधर जहां पर इसने अटैक किया था वहां पर धूल धूल हो गया था, तो मूचेन अभी किसी को दिख भी नहीं रहा था। पर जैसे ये धूल शांत होना शुरू होता है वहां पर एक पिच ब्लैक कलर का स्पिरिचुअल ऑरा दिखता है जो कि वांग ली उस अटैक को इजीली डिसॉल्व कर दिया था। और उस अटैक को डिसॉल्व करने के बाद मूचेन एक फाइटिंग मशीन के समान इसकी तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ता है और एक खतरनाक फ्लेम पावर अटैक के कारण ये काफी नीचे जाके गिरता है। और इस समय चाहे कोई भी हो ये हैरान थे क्या स्पीड है। मूचेन ने तो वक्त बदल दिए थे, जज्बात बदल दिए थे। एक क्वासी हेवनली ट्रांसफॉर्म लेवल का बंदा एक हेवनली ट्रांसफॉर्म के मिड फेज के बंदे को इजीली सप्रेस कर दिया था। मूचेन यहीं पर नहीं रुकता, ये तुरंत एक पंच मारता है इसकी तरफ। इधर वांग ली भी अपने ब्लेड से इसके अटैक पर एक अटैक मारता है। अब इसका जो ब्लेड था वो धीरे धीरे डल होने लगता है और वांग ली एक उल्का पिंड के समान जमीन में जाकर धंस जाता है। और अब तो ये खून से सन चुका था और ये खून की उल्टी भी करता है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। और अब मूचेन कहते हैं अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं ली जुआन टोंग के 3 अटैक को कैसे झेल पाया था। और मूचेन यहाँ पर मानने को भी तैयार नहीं। ये तुरंत ही ड्रैगन सोरिंग स्टेप यूज का और पलक झपकते वांग ली के सामने फिर से प्रकट होता है। अब वांग टोंग और वांग जोंग जब देखते कि मूचेन तुम्हारी इतनी हिम्मत, पर जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे एक स्वॉर्ड ऑरा इन्हें बीच में ब्लॉक कर देता। ये थी लुओली। अब इन दोनों को समझ में आता यार ये लड़की आसान नहीं है। इधर मूचेन वांग ली को और ज्यादा गंदा पीटता है। अब इन तीनों भाइयों को समझ में आ रहा था ये गलत जगह आ गए। और मूचेन कहता है अगर तुम्हारी इतनी एबिलिटी है ना तो ली जुआन टोंग से गलती से भी फाइट करने मत जाना, नहीं तो फिर से तुम तीनों की बदनामी होगी।
अब वांगटोंग कहता, मैंने तुम्हें सच में मिस जज कर ली, पर इस बार ये अपने स्वॉर्ड पर एक पावरफुल ऑरा को कंडेंस करने लगता है और ये कहता है इस अटैक को मैंने ली जुआनटोंग के लिए बनाया था, पर शायद आज मुझे इससे तुम्हें ही करना पड़ेगा, देखते तुम्हारे में कितना महत्ता है। और इस समय वांग ली और वांग ज़ोंग भी इसके पास आ जाते हैं और तीनों बेसिकली अपनी ऑरा को फुल पावर पर रिलीज करते हैं। आनरान जब इस सीन को देखती तो तुम इनसे कहती है कि वांगटोंग वगैरह तुम लोग सच में काफी बेशरम इंसान हो, तुम तीनों मिल करके एक फ्रेशर को डिफीट करना चाहते हो, सच में तुम लोग काफी बुरे हो। वांगटोंग कहता है सभी को मालूम है कि हम तीनों एक साथ फाइट करते हैं। आनरान फिर कुछ बोलती नहीं है और इधर वांगटोंग फिर से कहता है मूचेन हमने जो कहा था अगर तुम मान लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मूचेन हंसता है। अब ये तीनों अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को कंबाइन करने लगते हैं। लुओली पूछती है मदद चाहिए, पर ये जानती थी अगर जरूरत नहीं रहेगा तो मूचेन हेल्प नहीं मांगेगा, ये इतना बेवकूफ भी नहीं है। और लुओली इस समय आनरान वगैरह को लेकर थोड़ा दूर हट जाती है। आनरान वगैरह थोड़ी चिंतित थी कि क्या मूचेन इन तीनों से अकेला फाइट कर पाएगा। लुओली स्माइल करती और कहती आप विश्वास रखिए बस। अब इधर आसमान में कई सारे बादल कड़कने लगते और ये जो टेक्निक ये तीनों यूज कर रहे थे इनका कंबाइंड टेक्निक ये था लाइटनिंग ब्लेड, एक ब्लेड जो लाइटनिंग के शेप में हो। इस अटैक को ये तीनों अब मूचेन की तरफ बिना मर्सी के बढ़ा देते हैं और अब मूचेन के भागने के रास्ते भी नहीं थे। मूचेन जब इस ब्रिलियंट लाइट को देखता तो तुरंत ही एक ड्रैगन रोर अपना टेक्निक एक्टिवेट कर और जैसे ही वहां पर बिजली गिरती मूचेन वहां से गायब हो जाता है। वांग ब्रदर्स भी हैरान थे कि इस बंदे की स्पीड क्या है, ये तो पहले से भी बढ़ चुकी है। वांगटोंग देखता है और चिल्लाता कि वो बाएं साइड में आ चुका है और ये तुरंत ही इस लाइटनिंग ब्लेड को बाएं की तरफ मोड़ते हैं। वहां पर इनका अटैक जाता है पर मूचेन फिर से गायब हो जाता है। वांगटोंग समझ जाता है ये हम तीनों में से एक को हरा देगा तो हमारा फॉर्मेशन टूट जाएगा, तो सावधान रहना। और सबको मालूम था इन तीनों में वांग ज़ोंग सबसे कमजोर है। वांगटोंग की ऐसी उम्मीद थी, पर तभी मूचेन वांगटोंग जो कि दाएं में था उसकी तरफ प्रकट होता है। वांगटोंग हैरान था, मतलब ये मुझे अटैक कर रहा है, हम तीनों में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लगता है ये बेवकूफ है। अब जब तक कि वांगटोंग कुछ बोलता वांग ली और वांग ज़ोंग अपने लाइटिंग ब्लेड अटैक मूचेन की तरफ बढ़ा देते हैं, पर जैसे ही इनका लाइट आगे बढ़ता है मूचेन की बॉडी एक ब्लैक पगोड़ा में बदल जाती है और इन दोनों के अटैक मूचेन का पगोड़ा संभाल लेता है। अब वांगटोंग भी रुकता नहीं है और ये भी अपने लाइटनिंग पाइथन ब्लेड आर्ट को इस पगोड़ा के ऊपर यूज कर देता है। मूचेन हंसता है और इस दौरान एक पाम अटैक वांगटोंग की तरफ बढ़ा देता है और जैसे इसकी अटैक निकलती ये अटैक सच में काफी पावरफुल था। स्पेस इसमें भी रिपल्स होने लगते हैं। ये जो टेक्निक था वो था डिवाइन सील ऑफ व्हाइट टाइगर, 4 गॉड स्क्रिप्चर वाली टेक्निक। और वो जो लाइटनिंग पाइथन था उससे तुरंत ही ये व्हाइट टाइगर टकराता है और लाइटनिंग पाइथन को ये फाड़ देता है। और अभी भी व्हाइट टाइगर फुल पावर में था जो कि वांगटोंग की तरफ एक किलिंग ऑरा के साथ पड़ता है। अब वांगटोंग उस टाइगर के क्लॉ अटैक अपने ब्लेड से रोकता है, पर इतना खतरनाक था वो अटैक कि वांगटोंग जमीन पर घिसते हुए 100 मीटर दूर तक चला जाता है। आनरान वगैरह भी देख रही थी, यार ये मूचेन जब मिलता है हर बार मुझे शॉक करता है। वांगटोंग कैसे भी करके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है, पर अब इसके हाथों में से अब ब्लड आ रहे थे और ये कहता है मूचेन तुम्हें क्या लगता है, बस तुम्हारे पास एक डाइटी टायर का स्पिरिचुअल आर्ट है। अब ये आगे बढ़ता है और इस बार अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी फुलेस्ट पर रिलीज करता है और अपने पावर को जो आसमान में वो थंडर्स थे उनसे लिंक कर देता है। और इधर वांग ली और वांग ज़ोंग भी सेम करते हैं, यानी इन तीनों का कंबाइंड पावर इनके ट्रम्प कार्ड को वापस बुलाता है और ये तीनों कहते हैं अगर मूचेन तुम इस अटैक को झेल लिए तो हम अपनी हार मान लेंगे। और आसमान में से वो बिजली अब वांगटोंग के ब्लेड पर आकर के इकट्ठा होने लगती है और बाकी जो दो थे उनकी बॉडी मानो एक बीस्ट का फॉर्म ले लेती है, लाइटनिंग बीस्ट। और ये तीनों फिर से मूचेन की तरफ लाइक अ थंडर गॉड आगे बढ़ते हैं। मूचेन जब इन तीनों भाइयों के अटैक को देखता है, बेसिकली ये तीनों भाई एक लाइटनिंग बीस्ट का शिप ले चुके थे और इनके टेक्निक का नाम थंडर गॉड 9 लेयर्स ऑफ हेवन। तो ये भी अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, शायद यही वो अटैक जिससे ली जुआनटोंग को चैलेंज करना चाहते थे। इधर वो जो टीम वगैरह थे चेनपेंग वगैरह वो तो यहाँ से भाग जाते। इनको पता चल चुका था कि मूचेन आसान बंदा तो नहीं है और ये भी तीनों वांग ब्रदर्स अगर ये जीत गए तो इनके भी स्पिरिचुअल लाइट को छीन लेंगे। मूचेन को याद आता है कि आनरान बता रही थी कि ये तीनों लाइटनिंग टेरिटरी में लंबे समय तक खुद को ट्रेन किए थे, तो इनके पावर में लाइटनिंग ऑरा मिक्स है और ये एक डाइटी टायर का स्पिरिचुअल आर्ट यूज कर रहे हैं। मूचेन भी अब अपनी ऑरा को रिलीज कर, ये था इसका थंडर गॉड फिजिक जो इसे उस बाल्ड ओल्ड मैन ने सिखाया था। यह डिफेंस पावर था, डाइटी टायर का स्पिरिचुअल आर्ट। हालांकि अभी ये कंप्लीट नहीं है, फिर भी शायद ये काफी था। और मूचेन एक लाइटनिंग पर्ल निकालता है जो कि इसने 8वें लेवल ऑफ लाइट टेरिटरी में रिफाइन किया था और उसे ये खा लेता है। अब इसके बॉडी में लाइटनिंग पावर और इसका ब्लैक फ्लेम दोनों मिक्स होने लगते हैं और इस समय ये थंडर गॉड फिजिक को इसके लिमिट तक पुश कर देता है। और अभी तक मूचेन ने इस पावर को यूज नहीं किया था, मतलब इसके स्पिरिचुअल ऑरा सी में जहाँ एक जगह ब्लैक फ्लेम का सीड है आधा और दूसरी तरफ लाइटनिंग बीड का सील है और दोनों मिक्स हो चुके हैं।
पर मूचेन के अभी इस पर मास्टरी नहीं थी, पर आज इसे ये यूज कर रहा था। और मूचेन चिल्लाता है, थंडर गॉड फेजी, इंडिस्ट्रक्टिबल। और ये काफी तेजी से लाइटनिंग की गति से इन तीनों की तरफ बढ़ता है। चैनपेंग वगैरह जो दूर भाग चुके थे फिर भी इस बैटल को देख रहे थे। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, ये बंदा हेड ऑन इन तीनों से फाइट करने जा रहा है, लगता है ये मरना चाहता है। सेम फीलिंग था वांग टोंग वगैरह का भी। और मूचेन का ये जो सिल्वर बॉडी था उससे इन तीनों के लाइटनिंग ब्लेड्स आके टकरा जाते हैं। और जब ये कोलिजन होता है तो ऐसा लगता है यहाँ के पूरे पेड़ पौधे, पूरे पहाड़ वगैरह हिल से जाते हैं। और बड़ी बात ही थी इन तीनों के अटैक में जो लाइटनिंग पावर था, ये जो थंडर गॉड फेजिक थी, मानो इसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। अब इन तीनों को क्या समझ में आए, थंडर गॉड का मिस्टीरियस पावर और मूचेन इन्हीं के थंडर पावर को यूज करके इन्हीं के ऊपर थंडर गॉड फिस्ट अटैक दे मारता है। और बड़ी बात ये थी क्योंकि इनके लाइटनिंग ब्लेड सामने थे तो इनमें अब क्रैक आने लगते। तीनों भाइयों के होश ही उड़ जाते हैं। इधर मूचेन के भी जो कपड़े थे थोड़े फट चुके थे क्योंकि लाइटनिंग पावर काफी ज्यादा था इसकी बॉडी पर। वांग टोंग अब समझ जाता है, तुरंत ही कहता है भागो यहाँ से। और ये मनी मन सोच रहे थे यार ये लड़का, हमने इससे फालतू में फाइट की। तभी मूचेन कहता है ऐसे बिना कुछ दिए कहाँ जा रहे हो। और मूचेन गायब होता है और एक पल में इनके सामने प्रकट होता है। वांग टोंग फिर से अपने ब्लेड को चला देता है। मूचेन इस बार इसके ब्लेड को सीधा पकड़ लेता है और एक पैर से इसके बॉडी पर दम के छाती पर एक अटैक मारता है। वांग टोंग जमीन पर गिर जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। अब इसे देख करके वांग ली और वांग जोंग काफी चिंतित हो जाते हैं। मूचेन देखता है और कहता लगता है तुमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अब दोनों भाई भी अपने अपने ब्लेड को मूचेन पर चला देते हैं और मूचेन इन्हें भी धराशायी कर देता है। तीनों जमीन में गिरे हुए थे और इनके आसपास बड़ा सा गड्ढा हो चुका था। बाकी लोग जो दूर से इस बैटल को देख रहे थे वो तो अपने थूक को ही घोटने लगते हैं। अब इधर मूचेन की बॉडी से लाइटनिंग गायब हो जाती है और ये पहले जैसा हो जाता है। ये लोग भी सोच रहे थे अच्छा वो हमने मूचेन को ज्यादा परेशान नहीं किया, नहीं तो हमारी भी हालत इनसे बदतर ही होती। अब मूचेन कहता है वो सब तो ठीक, अब हम बात करेंगे प्राइस पे करने की। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आज शाम में पुणे के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ तो कल भी वीडियो नहीं आएगा, सीधा मंडे को ही डाल पाऊंगा। और मे भी मंडे की शाम को, क्योंकि मेरा मंडे को मीटिंग है। अगर बीच में मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो डाल दूं। मिलते हैं फिर।